भयंकर गर्जना किया और भयंकर गर्जना के साथ अंगद ने अपने दोनों हाथों का प्रहार नीचे किया। इतना जोर का मारा कि पूरी पृथ्वी हिल गई। डोलत धरणी सभासद खसे और चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संहारे उठा 10 कंधर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। सारे लोग जितने सभा में बैठे हैं सभी लोग भयंकर व्याकुल हो गए, डर गए, सभी इधर उधर खसक गए, सबका आसन हिल गया। यहाँ तक कि अपने आप को 10 कंधर भी नहीं संभाल पाया, रावण भी नहीं संभाल पाया, वो भी हड़बड़ा गया, हिल गया। उसका जो है मुकुट नीचे गिर गया और जो है मुकुट नीचे गिरा तब तो कुछ मुकुट को लगा लिया अपने सिर पे, लेकिन 4 मुकुट जो है अंगद ने अपने पास रखा। पास रख करके सीधे भगवान के पास भेज दिया। जब भगवान के पास भेज दिया तो इधर वानरों ने देखा कि वाह, ये वज्र के सामान क्या आ रहा है, ये वज्र के सामान क्या आ रहा है, ये कहीं रावण ने तो नहीं भेजा हमें मारने के लिए, कुछ हो तो नहीं जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बाली के कुमार अंगद के प्रेरणा से 10 कंधर रावण का जो है मुकुट आ रहा है। अंगद जानता है कि साम दाम दंड भेद ये नीति की आवश्यकता अब रावण को नहीं है, अब तो हमारे राम जी राजा बनेंगे, इसीलिए ये 4 मुकुट उनके लिए भेज दिया भगवान श्री राम के पास। अच्छा आपको बताएं, उसमें से एक मुकुट कौन सा था पता? वो एक मुकुट भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज का ही तो था, अयोध्या का मुकुट था वो एक मुकुट। आपको एक छोटी सी कथा बताएं, अभी समय तो है 6:33 हुआ है, 5 मिनट की कथा है। तो एक बार की बात है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी मैया कैकेयी को साथ में लेकर के भ्रमण करने के लिए गए थे। रात्रि बहुत हो चुकी थी तो बाली के घर में विश्राम किया था और जब चलने लगे तो बाली ने कहा कि रुकिए। बोले क्या हो गया? बोले तुम या तो यहाँ अपना मुकुट छोड़ दो या तो कैकेयी को छोड़ दो, अपनी रानी को छोड़ दो। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो? बोले छोड़ना पड़ेगा। बोले कैकेयी अम्बा से ये वार्तालाप हुई, बाली ऐसा कुछ कह रहा है। बोले महाराज आप मुकुट को छोड़ दीजिए, आप यदि मुझे छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? यदि मुकुट छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये राज की बात है, हम दोनों के बीच रहेगी, कोई तीसरा जानेगा ही नहीं, इसीलिए आप मुकुट को छोड़ दीजिए। और मुकुट को छोड़ करके महाराज दशरथ कैकेयी अम्बा को साथ लेकर के प्रस्थान किए थे। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने बाली का उद्धार किया तो उद्धार करने से पहले बाली से पूछा कि बाली बता, मेरे पिताजी ने यहाँ मुकुट छोड़ा था, हमारे पूर्वजों का मुकुट, वो कहाँ है? बाली ने बताया कि प्रभु वो जो लंका में रहने वाला रावण है ना, वो अभी चोर नहीं बना है, वो पहले से चोरी करता है। बोले अच्छा कैसे? बोले 6 महीने के लिए जब अंडर कस्टडी में रखा था तो उस समय पता नहीं भगवान बांध के तो रखा था मैंने, लेकिन अचानक वो छूट गया तो भागना चाहिए, लेकिन भागते भागते वो मुकुट भी लेकर के चला गया, अब तो वो उसके पास है। तब आज भगवान श्री रामचंद्र जी को वो मुकुट वाली बात याद आई और अंगद जो बाली का बेटा है तो उसे भी पता है ये बात तब तो। अतः वो 4 मुकुट के साथ में वो एक मुकुट मिला हुआ है। साम दाम दंड भेद ये नीति 4 जो है
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास आ गई। अंगद जो है रावण से कहने लगा कि बोल, मैं नहीं चला और पृथ्वी हिल गई कि नहीं हिल गई। रावण जो है पानी पानी हो गया। अंगद कहने लगा कि रावण बोल, तू हमको साधारण समझता है? हमको क्या, तू तो भगवान को भी साधारण समझता है, भगवान को भी साधारण समझता है। तू भगवान को केवल और केवल मनुष्य समझता है। राम मनुज कस रेसत बंक, राम केवल मनुष्य है। धन्वी काम नदी पुनि गंगा। बता, क्या गंगा केवल और केवल साधारण सी एक नदिया है? पशु सुर धेनु कल्पतर रूखा, कामधेनु पशु है। कल्प वृक्ष केवल साधारण सा पेड़ है, अन्न दान है और रस पीऊखा। अमृत केवल और केवल एक साधारण सा रस है। बता, बैत ने यखग अहि सहसानन, गरुड़ क्या साधारण पक्षी मानता है? क्या वो साधारण पक्षी है? सहसानन क्या शेषनाग क्या वो साधारण सर्प है? चिंतामणि पुण्य उपल दसानन, चिंतामणि किसे, पारस पत्थर को क्या तू साधारण पत्थर मानता है? ठीक उसी प्रकार से आज भगवान जो सकल चराचर के स्वामी हैं, उसे तो आज कह रहा है कि साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य मानता है। मैं उसका दास हूँ, और दास जब इतना कुछ कर सकता है तो भगवान की तो बात ही निराली है। भगवान के शरण में चला जा, भगवान के पास जा करके, उनके शरण में जा करके गिर जा, भगवान तुझे अभय कर देंगे। लेकिन रावण तब भी नहीं समझ रहा है। कहता है कि तुम्हारे जितनी सेना है केवल और केवल उसमें बंदर भालू ही तो है। जितनी सेना है सब केवल और केवल बंदर भालू बड़ा क्या कर लेंगे? हमारे पास तो इतने बड़े बड़े महान ताकतवर हैं सभी लोग। बोले अच्छा, महान ताकतवर कहते हो, ताकत आजमा दूं क्या? बोले बिल्कुल, तुम देख सकते हो। बोले ठीक है, कितने ताकतवर हैं सब के सब मैं देखता हूँ। यहाँ पर कौन कितना ताकतवर है? समुझे राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। जो मैं चरण सहसे सठतारी, फिर ही राम सीता में हारी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रताप से आज अंगद जी महाराज ने अपने चरण को आगे करके रखा और कहा कि यदि आज किसी में हिम्मत है तो मेरे इस चरण को हटा करके बता दे, हिला करके बता दे। मैं यह संकल्प लेता हूं, यह कहता हूं कि यदि किसी ने भी यहाँ सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, यदि इसमें से किसी ने भी अपना बल लगा करके मेरे इस पैर को दिगा दिया, हटा दिया, तो फिर ही राम सीता में हारी। एक अर्थ से हम देखें तो अंगद इनको क्या पड़ी थी कि ये कह दे कि सीता में हारी? जरा बताइए। अच्छा, अंगद ऐसा क्यों बोल देंगे? क्या हक है उनका कि बोल दे? वो तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी है और किसी की पत्नी को दांव पर लगा दे, ये बात तो ठीक नहीं लगती। कह क्या रहे हैं? फिर ही राम सीता में हारी, ये बात भी ठीक है। और यदि कह रहे हैं कि सीता में हारी तो रामचंद्र जी पर पूरा
भरोसा है राम जी के प्रताप पर, राम जी ने जो बल दिया है उस पर पूरा भरोसा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुझे यहाँ पर हारने नहीं देंगे, ना ही सीता जी को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए जो है अपना पैर रख दिया। अब तो बड़े बड़े बलवान आ रहे हैं और आ करके अंगद के पांव को डिगाने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्रजीत आदिक बलवाना, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जाता भटनाना, हरसी उठे झटपट ही करी बल विपुलाई, झटपट ही पद न डरहि देखहि सिरुनाई, पद न डरहि बैठहि सिरुनाई, पद न डरहि बैठहि सिरुनाई, पद न डरहि बैठहि सिरुनाई। जितने बड़े बड़े महान ताकतवर बलवान हैं सब के सब आते हैं और उठाना चाहते हैं, उठाते हैं, लेकिन अपना सारा बल लगा करके भी उठा नहीं पा रहे। उनके पांव को तनिक भी भूमि से छुड़ा नहीं पा रहे। भूमि न छाड़त कपि चरण, भूमि ही उनके चरण को नहीं छोड़ रहे, है ना। पृथ्वी मैया ही उनके चरण को नहीं छोड़ रही है। क्यों? यदि मैं छोड़ दूंगी तो मेरी सीता को, मेरी पुत्री को हार के चला जाएगा ये। अच्छा, धनुष यज्ञ के समय धनुष को भी तो नहीं छोड़ रही थी पृथ्वी। पृथ्वी मैया यही देख रही थी कि मेरी सीता के लिए जो सुयोग्य वर यदि आए तो मैं उसे छोड़ूंगी। रहा चढ़ाव अब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, तिल भर भूमि छुड़ा नहीं सके, ये कहा कि नहीं कहा। जनक जी महाराज ने तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, छुड़ाने वाली बात है, मतलब किसी ने पकड़ा है तभी छुड़ाने वाली बात आ रही है। यहाँ पर अंगद के पैर को भी भूमि जो है छोड़ नहीं रही है। सारे आए आकर के उठाना चाहते हैं लेकिन पृथ्वी छोड़ नहीं रही। तब तो सभी सिर नीचे कर करके चले जा रहे हैं। अब तो अंगद जी ने कहा कि रावण, देख लिया तूने कितने सामर्थ्यवान है, कितने बलवान है तेरे सभा में, देखा तुमने? शीश नीचे किया हुआ है। अंगद ने कहा कि रावण, यदि अब भी थोड़ा बहुत अहंकार बचा है तो तू भी आ सकता है। यदि तेरे पास वे बल है और बल दिखाना चाहता है तो तू भी आ सकता है। इतने बोलने की ही देरी थी कि चला वो भी। कौन? रावण। रावण आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके जो ही अंगद के चरण को पकड़ना चाहा, इतने में अंगद जी ने अपने पांव पीछे हटा लिए और कहा कि अरे मूर्ख रावण, यदि गिरना ही है, यदि पकड़ना ही है तो राम जी के चरण को पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे चरण पकड़ने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और तब तो रावण एकदम शर्मिंदित हो गया, एकदम लज्जित हो गया। अंगद ने कहा कि बोल रावण, अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, अंत बार समझा रहा हूं, समझ जा। भगवान के शरण में जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोले कि नहीं आ रही। रावण ने कहा नहीं आई बात समझ में, मैं जाऊंगा ही नहीं शरण में और ना ही मैं सीता जी को वापस करूंगा। यदि सीता को वापस लेकर के जाना है तो आए वो तपस्वी और आकर के मेरे साथ युद्ध करके मुझे परास्त करके मेरे ऊपर विजय पा करके फिर आगे बढ़े, सीता जी को लेकर के चला जाए। और तब तो जब बात नहीं समझ में आई रावण को,
तो अंगद आए, वापस आकर के बताया प्रभु को कि प्रभु